नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल यूबीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोगों का ट्रिपल सी की 9th क्लास है। और आज की क्लास में टॉप 25 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो दिसंबर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम दिसंबर या जनवरी में होने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम जनवरी, फरवरी या दिसंबर में होने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। वो भी क्लास करके अपना अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम दिसंबर में होने वाले हैं या जनवरी में, सभी बच्चे गूगल पे जा करके डेली 100 क्वेश्चन का टेस्ट लगाते रहिएगा। इससे क्या होगा, आप लोग को अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप लोगों को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पूरा कोशिश करिएगा तो 100 क्वेश्चन में से आप लोग 85 प्लस क्वेश्चन सही जाए। इससे आप लोग की बेस्ट तैयारी मानी जाएगी। और आप लोग डेली क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताते रहिए। इससे आप लोग डबल तैयारी कर लेंगे और आप लोग अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम दिसंबर में होने वाले हैं या जनवरी में देने वाले हैं ट्रिपल सी का पेपर, सभी बच्चे आप लोग लिब्रो ऑफिस का भी टेस्ट देते रहिएगा। लिब्रो ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस का, क्योंकि आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में लिब्रो ऑफिस से 35 से 40 क्वेश्चन आता है। कभी किसी बच्चों के पेपर में 30 क्वेश्चन भी आ जाते हैं लिब्रो ऑफिस का। क्योंकि जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स का पेपर होता है, ट्रिपल सी का पेपर का जो सेट होता है सभी का अलग होता है। तो किसी में 25 क्वेश्चन, किसी 30, 35, 40 इस तरह से लिब्रो ऑफिस का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग का ट्रू फॉल्स भी आप लोग को 35 से 40 क्वेश्चन फिक्स होता है। इतना आप लोग को ट्रू फॉल्स भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो डेली आप लोग अच्छे से क्लास कीजिए, डेली गूगल पे जाकर ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए। और जितना भी कोशिश करिए कि टेस्ट जो जो आप लोग दे रहे हैं उसमें 100 क्वेश्चन का टेस्ट दे के 85 प्लस क्वेश्चन सही जाए। और जो भी क्लास में क्वेश्चन पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताया करिए। अगर क्लास शेयर नहीं किए तो क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग की स्क्रीन में पहला क्वेश्चन शो कर रहा है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देता है? ऑप्शन है एड्रेस बुक, फॉर्मूला बार, नेम बॉक्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, नेम बॉक्स में दिखाई देता है। जब भी आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं तो उस सेल का नाम आपको नेम बॉक्स में शो करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल एड्रेस क्या नेम बॉक्स में शो करता है, ट्रू या फॉल्स? तो आप वहां पर करेंगे ट्रू। ठीक है, कभी भी आप एक्सेल पर काम करिए चाहे लिब्रे ऑफिस कैल्क में काम करिए, जो भी आप जिस सेल पर आप काम करते हैं उस सेल का नाम आपको नेम बॉक्स के अंदर शो करता है। और ये कहाँ पर होता है? लेफ्ट साइड में टॉप पर होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग भूलिएगा मत, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि कैल्क में सेल एड्रेस कहाँ शो करता है, तो नेम बॉक्स में शो करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेकंड है कि डिजी लॉकर ऐप पर आपको कितना फ्री स्टोरेज स्पेस मिलता है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिजी लॉकर ऐप पर आपको कितना फ्री स्टोरेज मिलता है, स्पेस मिलता है, यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी आपको टोटल कितना मिलता है डिजी लॉकर में। एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा आता है। इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, 1 GB आप लोग को मिलता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछता है ट्रू फॉल्स में कि डिजी लॉकर में क्या आपको टोटल इस स्टोरेज कैपेसिटी 1 GB मिलता है, ट्रू या फॉल्स? वहां पर आपको ट्रू करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट हुआ है। डिजी लॉकर में जो भी आपकी स्टोरेज कैपेसिटी मिलता है वो आपका 1 GB ही होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक सॉफ्टवेयर है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको शॉर्ट में ओएस कहा जाता है और उस पर चलने वाले एप्लीकेशन के बीच एक छिपी हुई अनुवाद परत के रूप में कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, इसे मिडल वेयर कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके एग्जाम में पूछता है, एक सॉफ्टवेयर जो ओएस और उस पर चलने वाले
एप्लीकेशन के बीच स्थिर होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको आप लोग मिडल वेयर कहते हैं। ठीक है, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछता है। अब आप लोग एग्जाम में ओएस के एग्जाम में फुल फॉर्म भी आता है। ओएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ओएस का फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 4 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल रेफरेंस कितने प्रकार के होते हैं। एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल रेफरेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, आपको पहला होता है रिलेटिव, दूसरा एब्सोल्यूट और तीसरा होता है मिक्स्ड होता है। ठीक है, इन तीनों का आप लोग याद कर लीजिएगा। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है सेल रेफरेंस कैल्क में कितने पाए जाते हैं, तो 3 पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 5 है, यदि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में तैयार की गई प्रस्तुति का स्लाइड शो किसी चयनित स्लाइड से शुरू करना है तो निम्नलिखित में से किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग करना पड़ता है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, जब आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में काम करते हैं और जो स्लाइड पर वर्तमान में जो स्लाइड पर काम कर रहे हैं, चयनित यानी सिलेक्ट जो स्लाइड है आपको वर्तमान में, उसी स्लाइड से आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F5 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप किसी भी स्लाइड पर, मान लीजिए कि आप 20 नंबर स्लाइड पर हो और इसी स्लाइड से आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको शिफ्ट प्लस F5 का इस्तेमाल करेंगे, वहीं से आपका स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन इस तरह भी घुमा के पूछता है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में वर्तमान स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए किस शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तो शिफ्ट प्लस F5 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस तरह से 2 तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए किस शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बताना है कि F5 का इस्तेमाल करना है सिर्फ स्लाइड शो के लिए। किस मेनू के अंदर ये दोनों ऑप्शन पाए जाते हैं, तो आपको बताना है कि स्लाइड शो के अंदर पाया जाता है। आपका 2 ही ऑप्शन होता है। एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस के लिए किस शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ए, कंट्रोल प्लस H का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि फाइंड की शॉर्ट की क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस F होता है। और पूरे सीट को सिलेक्ट करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तो कंट्रोल प्लस A का इस्तेमाल करते हैं पूरे सीट को सिलेक्ट करने के लिए। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव करने की शॉर्ट की क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस S होता है। ये सभी एग्जाम में शॉर्ट की पूछी जाती है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ये अब जो आपका फाइंड एंड रिप्लेस है, ये कैल्क में भी पूछता है, इम्प्रेस में भी पूछ सकता है। तो आपको एक ही शॉर्ट की होती है, कंट्रोल प्लस H होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है, LCD का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए किस फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग ए हो जाएगा, SQRT का इस्तेमाल किया जाता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी संख्या का स्क्वायर रूट निकालने के लिए। ठीक है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पेस्ट स्पेशल करने के लिए निम्न में से किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में यहाँ होना चाहिए था, पेस्ट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V का इस्तेमाल किया जाता है लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल के लिए। ठीक है, अब आप लोग एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है ये भी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेस्ट स्पेशल करने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल किया जाता है, तब आप बताएंगे कि एडिट मेनू का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है,
कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है, पेस्ट होता है। नॉर्मल आप पेस्ट कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट कट किए या कॉपी किए तो उसको किसी अदर सीट पे ले जा करके पेस्ट कर सकते हैं। अब यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पेस्ट करने की शॉर्ट की और पेस्ट स्पेशल की शॉर्ट की अलग होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। ये दोनों आपका कहाँ मिलता है, एडिट मेनू के अंदर मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम को फ्रीज करने के लिए किस मेनू में जाना होता है। यानी कि जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में काम कर रहे हैं उस टाइम आपको रो और कॉलम को फ्रीज करना चाहते हैं, यानी कि वहीं पे उसको स्टॉप करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा मेनू का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है और ये क्वेश्चन हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, व्यू मेनू का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी कॉलम या किसी रो को फ्रीज करने के लिए क्या व्यू मेनू का इस्तेमाल किया जाता है, ट्रू या फॉल्स में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो वहां पर क्या करेंगे, आप ट्रू कर दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि सबसे पहले गणना करने वाला उपकरण कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, अबेकस, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके पूछता है, प्रथम यंत्र गणना करने वाला कौन सा था, तो आपको बताना है कि अबेकस था, ठीक है। एग्जाम में हमेशा ये पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है, फ्रेमवेयर को नॉन वोलेटाइल मेमोरी में स्टोर किया जाता है, फॉल्स या ट्रू। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ट्रू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फ्रेमवेयर को ही बायोस कहा जाता है, ठीक है, यानी कि बाईओएस, फ्रेमवेयर को ही बायोस कहा जाता है, जो आपके रोम मेमोरी के अंदर पाया जाता है। किसके, रोम मेमोरी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि फ्रेमवेयर को क्या रोम के अंदर पाया जाता है, ट्रू या फॉल्स, तो वहां पर करेंगे आप क्या, ट्रू कर दीजिएगा, ठीक है। और फ्रेमवेयर को ही बायोस कहा जाता है, और बायोस का फुल फॉर्म एग्जाम में आता है तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ठीक है। ये चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 13 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में नंबर लिस्ट डालने के लिए निम्न में से किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, F12 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा चेंज करके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस में हेल्प करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है, तो आप लोग को बताना है कि F1 होता है, ठीक है। राइटर, कैल्क, इंप्रेस सभी में आप लोग को हेल्प करने के लिए F1 शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। और किस मेनू के अंदर मिलता है, तो हेल्प मेनू के अंदर मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट हुआ है और किसी न किसी बच्चे के एग्जाम में क्वेश्चन 100% मिलेगा। क्या लिब्रे ऑफिस एक निःशुल्क ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट हो जाएगा आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लिब्रे ऑफिस एक आप लोग का निःशुल्क ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है या ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एग्जाम में ऐसे भी लिखा रहेगा, ठीक है, कि लिब्रे ऑफिस एक निःशुल्क और ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ट्रू या फॉल्स। वहां पर आपको ट्रू करना है, ठीक है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स होता है जो आपको फ्री में गूगल पे जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता रहता है और वहां पर निःशुल्क पूछेगा कि एग्जाम में कि निःशुल्क है, तो वहां पर ट्रू तुरंत लगाएगा। अगर इसको बोलता है कि लिब्रे ऑफिस एक क्लोज सोर्स होता है, तब वहां पर फॉल्स कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस आपका क्लोज सोर्स नहीं होता है, ओपन सोर्स होता है, ठीक है। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 15 है, एसएसडी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है, नेपियर बोन का आविष्कार किसने किया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, जॉन नेपियर के द्वारा किया गया था, नेपियर बोन का, ठीक है। अब एग्जाम में थोड़ा सा चेंज करके पूछता है, नेपियर बोन जो कैलकुलेटर था उसको किस जानवर के दांत से बनाया गया था।
तो आपको बताना है कि हाथी की दांत से नेपियर बोन्स एक कैलकुलेटर बनाया गया था। ठीक है, एग्जाम में आता है कि कौन से हाथी का इस्तेमाल करके नेपियर बोन्स का आविष्कार किया गया था। तो आपको बताना एलिफेंट यानी कि हाथी की दांत का इस्तेमाल किया गया था। और किसने बनाया था? जॉन नेपियर ने बनाया था। एग्जाम में यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर के फादर कौन है? तो चार्ल्स बेबेज हैं। कंप्यूटर में फर्स्ट प्रोग्रामिंग देने वाली लेडीज कौन थी? तो एडा लवलेस थी, जो ने पहले कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग दी थी। भारत के जो पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, उसको किसने डेवलप किया था? तो जो आपका ये परम 8000 है, इस कंप्यूटर को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस कंप्यूटर को विजय पांडुरंग भाटकर के द्वारा किया गया था। ये इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सभी जितना भी बताया हूँ इसको कहीं कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन पूछता है कि डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन को किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो आपको बताना है कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा डेवलप किया गया है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में साइड बार दिखाने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, कंट्रोल प्लस F5 का इस्तेमाल किया जाता है लिब्रे ऑफिस में साइड बार को दिखाने के लिए। ठीक है, और साइड बार कहाँ पे होता है? आपका राइट साइड में होता है। जो आप लोग राइट साइड में सबका दिखता है उसी को बोलते हैं साइड बार। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। पूछिएगा कि साइड बार किस मेनू में होता है? तो आपको बताना है कि व्यू मेनू के अंदर जाके इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैंक किस पर ब्याज लेता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बैंक किस पर लोन अपना इंटरेस्ट लेता है, चार्ज लेता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बैंक जो भी आपका ब्याज लेता है लोन पर लेता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बैंक किस पर ब्याज लेता है, तो लोन पर लेता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है, लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में हमें टेक्स्ट को काटने और कॉपी करने और पेस्ट करने का विकल्प मिलता है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राइटर के किस मेनू में टेक्स्ट को काटने और कॉपी करने और पेस्ट करने का विकल्प मिलता है, यानी कि ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन है फाइल मेनू, फॉर्मेट मेनू, एडिट मेनू या टूल्स मेनू। तो आपको किस मेनू के अंदर जा करके आप टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को कट कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको ऑप्शन सी का इस्तेमाल करना है। एडिट मेनू के अंदर जा करके आप कंट्रोल प्लस एक्स करके आप क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का इस्तेमाल करते हैं और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस भी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये सब आप लोग का एडिट मेनू के अंदर मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा पहली पीढ़ी का सबसे लोकप्रिय IBM सीरीज का कंप्यूटर था? यानी कि फर्स्ट जनरेशन का सबसे मोस्ट पॉपुलर IBM सीरीज का कंप्यूटर कौन सा था? यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, IBM 650। ठीक है, और IBM का फुल फॉर्म एग्जाम में हमेशा आता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में चाइनीज टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सिलेक्ट टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ई का इस्तेमाल करके किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में ला सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए कौन सा मेनू का इस्तेमाल करते हैं ये भी एग्जाम में पूछता है। तो आपको फॉर्मेट मेनू का इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर्मेट मेनू के अंदर जाके आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, सेंटर लिखा है तो वहां पे एस ढूंढते हैं, एस से भी सेंटर होता है। तो एस से सेंटर नहीं होता है, कंट्रोल प्लस ई का इस्तेमाल करते हैं सेंटर करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में। कंट्रोल प्लस एस से सेव करने का ऑप्शन आता है,
कंट्रोल ए से क्या होता है, जो भी आपको पूरी कॉपी को सिलेक्ट करना चाहते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में पूरे पेज को, उसके लिए कंट्रोल प्लस ए का इस्तेमाल करते हैं और कंट्रोल प्लस सी का कॉपी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। कभी भी एग्जाम में आप लोग से पूछता है कि सेंटर अलाइन करने के लिए टेक्स्ट के लिए कौन से शॉर्टकी का इस्तेमाल करते हैं, तो कंट्रोल प्लस ई का इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल प्लस सी या कंट्रोल प्लस एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। और फॉर्मेट मेनू के अंदर मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना होता है। ये क्वेश्चन आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 999.9 होता है, ठीक है। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना होता है, तो 999.9 होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल बनाने का विकल्प किस मेनू में होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, टेबल मेनू के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब एग्जाम में इसकी शॉर्ट की बहुत बार पूछी जाती है, तो कंट्रोल प्लस F12 होता है, ठीक है। ये आपको टेबल बनाना है, नहीं टेबल इंसर्ट करना है लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो कंट्रोल प्लस F12 का इस्तेमाल कर सकते हैं और टेबल मेनू के अंदर जाकर के, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, AEPS का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 25 है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या लिनक्स एक निशुल्क ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, लिनक्स एक निशुल्क और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, फॉल्स या ट्रू। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बी करना, ऑप्शन को ट्रिक ट्रू हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप लोग के एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि लिनक्स एक निशुल्क ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपको वहां पर क्या करना है, ट्रू करना है, ठीक है। अगर यहीं पर आपसे पूछता है कि लिब्रे ऑफिस क्या है, तब भी आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस एक निशुल्क ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिब्रे ऑफिस और लिनक्स ये दोनों आपका एक निशुल्क ओपन सोर्स वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं और लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में ये दोनों हमेशा पूछा जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम दिसंबर या जनवरी में होने वाले हैं, सभी बच्चे अच्छे से तैयारी करते रहिए। क्लास में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए और पूरी क्लास आप लोग देखते रहिए, क्योंकि आप लोग का इंपॉर्टेंट क्लासें हैं। और जितने बच्चों का दिसंबर में एग्जाम होने वाले हैं, सभी बच्चे गूगल पे जाकर डेली 100 क्वेश्चन का टेस्ट देना है और 100 क्वेश्चन में पूरा कोशिश करना आपको कि 85 प्लस क्वेश्चन आप लोग का सही जाए। लिब्रे ऑफिस का भी आप लोग को टेस्ट देना है, राइटर, कैल्क, इम्प्रेस का। और आप लोग का क्लास भी है लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क की, उस क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उस क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। तो सभी बच्चे अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से 30 से 35 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ट्रू फॉल्स भी आप लोग के एग्जाम में 35 से 40 क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। तो अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए, जिनका भी दिसंबर में एग्जाम है या जनवरी में एग्जाम होने वाले हैं। और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि डेली क्लास करते रहें और आप लोग गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट भी देते रहिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।